हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी इस महीने की जनवरी की रीडिंग। थोड़ी सी लेट हो गई है बट नेवरदलेस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनवरी में हम देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ में एंड करियर में। सो रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. लव एरिया के लिए 3 टैरो कार्ड्स लेंगे हम। करियर के लिए 3 कार्ड्स। Overall energy, Knight of Pentacles. You're waiting for an offer. किसी ऑफर का इंतज़ार है आपको। कोई सिचुएशन के सॉर्ट होने का इंतज़ार है, स्पेशली प्रोफेशनल या फाइनेंशियल। रोमांस एंजल से लव ऑरेकल से tea leaves, same one card. All right, so Capricorns, what was there? Okay, Knight of Pentacles, yes. Solutions, offer. लव एरिया से शुरू करते हैं। We have the 8 of Wands. बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो एक्शन, कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सेज, ट्रैवल, फास्ट मूविंग एनर्जी दोनों के बीच। ओके, बहुत ज़्यादा आई फील रश एनर्जी है, बिजी एनर्जी है बिटवीन द लवर्स। सो येस, अ लॉट हैपनिंग जनवरी। आई फील ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ हो रहा है एंड जैसे लव लाइफ बहुत बिजी है, हैपनिंग है। ओके, कोई भी डल मोमेंट नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। 8 of Wands से डल मोमेंट नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा ओ बोर हो रहे हैं क्या करें, कुछ ना कुछ आई फील आपको सूझता रहेगा। अब ये करते हैं, अब ये स्पेशल प्लान बनाता हूँ पार्टनर के लिए या बनाती हूँ, अब ये सरप्राइज़ देते हैं, अब ये मतलब नॉन स्टॉप फ़ोन पे लगे हैं, नॉन स्टॉप मैसेजिंग पे लगे हैं, नॉन स्टॉप मिलने पे लगे हुए हैं कि रोज़ मिलना है। इफ़ इट इज़ द डेटिंग फेज, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर ऑलरेडी कमिटेड, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो भी चाहे अपने अपने काम पे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को याद करना, कॉल करना, मैसेजेस छोड़ना। सो येस, वही डल मोमेंट नहीं है। 7 of Wands, 7 of Wands and around spring, something to do with अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ पेंडिंग डिसीजंस हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लव लाइफ में, तो आई फील उनका सल्यूशन मिल रहा है आपको बाय मार्च अप्रैल। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट एक दूसरे पे है कि हम सर्कमस्टांसेस या जो भी हमारे रास्ते में रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हम पार कर लेंगे। सो आई फील 7 of Wands, आप एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं
एट ऑफ वंस के लिए कि नहीं, वी आर गुड टुगेदर, दिस फील्स राइट, दिस फील्स गुड, एंड अगर कुछ भी हमारे रास्ते में रुकावट है तो कोई बात नहीं, हम साथ में सामना करेंगे. लवर्स, टुगेदर वी विल फाइट. सो मार्च अप्रैल में आई फील यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग. मार्च अप्रैल में मे बी आप प्रपोज करने की सोच रहे हैं, मे बी इस रिश्ते को ऑफिशियल करने की सोच रहे हैं. जिनका ऑलरेडी ऑफिशियल है, मे बी अराउंड मार्च अप्रैल कोई इश्यूज जो आप फेस कर रहे थे वो भी आपको लग रहा है कि इस टाइम के अराउंड वो भी सॉर्ट हो जाएंगी. सो प्लेफुल एनर्जी इज देयर, वेरी पॉजिटिव एनर्जी इज देयर, कैप्रिकॉर्न. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So a lot of fun, adventure trips हो सकते हैं, कुछ बहुत fun outings हो सकती हैं, fun banter, okay, easy flowing communication दोनों के बीच. So flirtatious energy भी है, fun energy भी है, trust है, comfort level है. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. So trust रखना है, okay? बीच में कुछ ये लगे भी कि हिकअप्स आ रहे हैं, कुछ थोड़े से challenges आ रहे हैं, तो trust, अपने प्यार पे, अपने रिश्ते पे trust रखना है. That's it. That's all you need to do. Absolute and complete surrender, absolute and complete trust. Okay, so love life अच्छी ही दिख रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में दिख रही है. Like I said, never a dull moment. Okay, so जनवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल भी डल या बोरिंग मोमेंट नहीं होगा. अगर होगा तो आप दोनों उसको बदल देंगे. So यहाँ स्प्रिंग दिखा रहा है, लव इज ब्लॉसमिंग, प्यार और ज़्यादा बढ़ रहा है. ओके, सो यस, वेरी नाइस एनर्जी. करियर पे चलते हैं. पहला ही कार्ड ऊपर दिख रहा है, फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट. लुक एट दिस. सो प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, बिजनेस में, जॉब में कुछ एक्साइटमेंट की तलाश है आपको. ओके, मैं ये नहीं कह रही कि एक्साइटमेंट आ रही है. फायर क्रैकर कार्ड दिखा रहा है कि आपको प्रेजेंट सिनारियो में मज़ा नहीं आ रहा है. यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जितना ज़्यादा मैंने यहाँ कहा था एक भी डल मोमेंट नहीं है आपके लव लाइफ में, उतना ही करियर में धीरे धीरे डल होता जा रहा है और आपको मज़ा नहीं आ रहा है. आई फील विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ या तो लोग पसंद नहीं आ रहे हैं. फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ऑफिस पॉलिटिक्स है या बॉस है, वो कुछ हेल्दी माइंडसेट नहीं है वहाँ लोगों का. इट्स लाइक एक दूसरे को वो नीचे खींचने में लगे हुए हैं सब. सो यू नॉट हैप्पी विद द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी. हैंग्ड मैन, आप कहीं उस डिसीजन के बीच में लटके हुए हैं कि छोड़ दूं क्या, ये जॉब छोड़ दूं. जनवरी में आई फील आपको फीलिंग आएगी कि ये जॉब छोड़ दूं क्या, मन नहीं लग रहा है तो कुछ बेटर की तलाश करूं. कहीं आप अप्लाई भी कर सकते हैं विद द हैंगमैन. मे बी आप ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. दिस कैन बी फॉर सम ऑफ यू. ओके, आप ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं क्योंकि वो जॉब नहीं आपको पसंद आ रहा था, नहीं थे आप खुश. सो अब जहाँ भी अप्लाई किया है आपने, मैंने यहाँ कहा था कि ऑफ़र की वेट कर रहे हैं आप, नाइट ऑफ पेंटिकल से. मे बी आपने जहाँ इंटरव्यू दिया है, सीवी भेजा है अपना, वहाँ से आप कॉल की वेट कर रहे हैं. सो देयर इज़ अ वेटिंग पीरियड बिटवीन बीइंग हैप्पी, बीइंग अनहैप्पी एंड चकिंग योर जॉब टू गेटिंग अ न्यू वन. इन दो फेजेस के बीच में वेटिंग पीरियड है. ओके, ऐसे नहीं है कि आप एक जॉब आपको कंफर्म हो गई है, चुन लिया गया है, तब आप अपना पिछला जॉब गिव अप कर रहे हैं. आई फील फॉर मोस्ट ऑफ यू आप गिव अप कर देंगे एंड देन आप ट्राई कर रहे हैं दूसरे जॉब के लिए. सो बीच में वो ट्रांजिशन का पीरियड हो सकता है कि थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़े आपको उसमें. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से अनहेल्दी एनवायरनमेंट,
अनहेल्दी लोगों के माइंडसेट जो मैच ही नहीं हो रहे हैं, मिसमैच। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पे लेके जा रहा है कि बस बस बहुत हो गया, मुझे नहीं पसंद है ये। एंड हैंग्ड मैन, आप कह रहे हैं कि बस आई एम आउट, मैंने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, सहने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। दिस इज़ लाइक अ लॉस्ट कॉज, लॉस्ट बैटल, आई एम आउट। सो काफ़ी कैप्रिकॉर्न्स मे बी अपना जॉब गिव अप कर सकते हैं, मे बी आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बिकॉज आप रियलाइज कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट वर्किंग। सो यस, पेशेंस की ज़रूरत है, अपने साथ भी पेशेंस दिखानी है। ओके, पेशेंस इन द सेंस, जब तक आप ये वर्कआउट कर रहे हैं कि मुझे अब करना क्या है, व्हाट विल वर्क। अगर ये जॉब वर्क नहीं किया, कोई और जॉब लूँ तो वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, या मुझे अपना बिजनेस करना है, आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, मेरे लिए क्या वर्क करेगा। ओके, सो वो चीज़ सॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा खुद के साथ टाइम देना ज़रूरी है। We have the camel. Trust that you have the resources to get through the challenges before you. So आपका एनिमल स्पिरिट गाइड कह रहा है कि जो आप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, आपके पास वो स्किल सेट है। ओके, वो नॉलेज है, वो विजडम है, वो रिसोर्सेज हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए खुद का स्टार्टअप के लिए, वो भी अरेंज हो जाएगा। कैमल कह रहा है अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ओके, यू आर रिसोर्सफुल, सो डाउट नहीं करना है। सेल्फ लव एंड एक्साइटमेंट, आई फील ये वही है। आप वक्त दे रहे हैं चॉकआउट करने के लिए कि मेरा प्लान होना क्या चाहिए, मेरा दिल क्या चाह रहा है, एंड क्या चीज़ वर्कआउट करेगी मेरे लिए। सो आप वो टाइम दे रहे हैं, एंड फाइनली चॉकआउट करके धीरे धीरे वो इंस्पिरेशन बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपका जो प्लान है वो शेप अप होता जाएगा, आप और ज़्यादा यहाँ एक्साइटेड होते जाएंगे कि यस, ये तो अच्छा हुआ, ये जॉब छोड़ने का आइडिया वॉज द परफेक्ट आइडिया एंड परफेक्ट टाइमिंग है। एंड धीरे धीरे यहाँ पर ये सेल्फ लव दिखा रहा है कि आपको और ज़्यादा प्यार होगा अपने सपने से, अपने एम्बिशन से, एंड और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे। So self-treatment, acceptance, intention, self-awareness. Okay, so you're being more aware. आपको क्लैरिटी आ रही है कि मेरे लिए क्या वर्क नहीं कर रहा है और क्या वर्क करेगा। So as long as we are clear about that, बाकी सब कुछ हम वर्कआउट कर लेंगे। So excitement and confidence तो बढ़ रहा है आपका जनवरी में। I feel किसी एक नए आइडिया को लेके, that's what I feel। एक नए आइडिया पे एंड ये जो भी नेगेटिव सिनारियो हो रहे हैं, लोगों से आपकी नहीं बन रही है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, आई फील ये सर्कमस्टांसेस इसलिए हैं आपकी लाइफ में ताकि आपको अपने पर्पस पे, जहाँ आपको जाना चाहिए इस वक्त लाइफ में, उस डायरेक्शन में ये सर्कमस्टांसेस आपको पुश करेंगे। ओके, सो कभी कभी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस भी इसलिए आते हैं लाइफ में ताकि हमें सही पाथ पे वो पुश कर सके। सो इसको नेगेटिव लाइट में नहीं लेना है कि मेरी जॉब छूट गई या मैंने छोड़ दी, या ऐसा फेज़ आया कि मैं बिल्कुल आई वॉज डिससेटिस्फाइड, जॉब से इतनी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो गई थी कि सीधा रेजिग्नेशन ही पकड़ा दिया। सो वो रिग्रेट नहीं करना है, आई फील वो चीज़ होनी ही थी, एंड अब आप जो ट्रैक पकड़ेंगे उसके लिए वो ज़रूरी था। ओके, सो कभी कभी वो प्लानिटरी मूवमेंट जो हमें अफेक्ट कर रही होती है हम नहीं रियलाइज़ करते हैं, बट वो प्लैनेट हमसे करवाता है, वो रेजिग्नेशन दिलवाता है। ओके, सो यस, ये जो भी हो रहा है इस महीने, आप कुछ कॉल ले रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, एंड उसी से आपको एक्साइटमेंट मिल रही है, क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो आपको एक्साइट नहीं कर रहा है, डेफिनेटली नहीं कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर टायर्ड, यू आर डन विद इट। कुछ लव नोट्स लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से। फॉर कैप्रिकॉर्न, प्ले, लुक एट दिस, और ये देखिए, प्लेफुलनेस एंड
प्ले, ओह माय गॉड, डबल कंफर्मेशन, सेम एनर्जी की. सो एंजल्स कह रहे हैं कि बस मस्त रहो, ओके, खुश रहो. वट एवर एंड एक्चुअल प्ले, अगर किसी आप स्पोर्ट में हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर के साथ कोई आप स्पोर्ट खेलते हैं, कुछ इन्जॉय करते हैं, इंडल्ज इन दैट, उसमें आप अपनी एनर्जी लगाइए. सो मे बी आप किसी स्पोर्ट में भी काफ़ी बिजी लग रहे हैं, ये भी हो सकता है. सो अपने पैशंस को फॉलो करना है. प्लेफुलनेस एंड सेल्फ लव एंड प्ले, वट एवर मेक्स यू हैप्पी, खुद को खुश रखना है, ओके. और ये आप ही की ड्यूटी है. हमें खुश रखना हमारी ड्यूटी होती है, किसी और की नहीं है कि वो मुझे खुश नहीं रख रहा है, वो मुझे खुश करे, वो ऐसा करे कि मेरा दिन बन जाए. नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है हमें खुद की खुशी का ख्याल रखने की. सो यस, ये कार्ड्स कह रहे हैं खुश रहना है, एंड आपके अराउंड आपके अपने भी खुश रहेंगे, लाइफ सही रहेगी, क्लैरिटी आएगी. जॉब अगर छूटा है, छोड़ने की सोच रहे हैं, तो भी खुश रहिए, ओके. क्योंकि वो डिसीजन आप इसीलिए ले रहे हैं ताकि अपनी खुशी को परस्यू करें, राइट. सो उसकी वजह से टेंशन फिर नहीं लेनी है, उसको उसी लाइट में देखना है कि ये डिसीजन लेके ही मेरी लाइफ ट्रैक पे आएगी, जहाँ आई विल बी हैप्पी. बिलीव इन द मैजिक, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कि कुछ भी हो सकता है. एक आइडिया से एक बड़ी जर्नी शुरू होती है, और वो आइडिया वाले फेज पे मैं हूँ. आइडिया जनरेट हो रहा है, उस पे जब मैं एक्ट करूँगा या करूँगी कैमल मोड पे, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आगे आप बढ़ेंगे. तो यू हैव टू हैव दैट बिलीफ, स्ट्रॉन्ग फेथ कि सब कुछ वर्कआउट होगा. मैंने जर्नी पे एम्बार्क कर लिया है, जब स्टेप्स ले लिए हैं उस डायरेक्शन में, तो बस अब आगे बढ़ना है. एंड खुशी खुशी प्लेफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, ओके. अनप्लग, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है. पीछे का जो भी आप अननेसेसरी ट्रैशी जो मेमोरीज एंड फीलिंग्स कैरी कर रहे हैं, आप अपने पास्ट जॉब से, पास्ट जो वर्क एनवायरनमेंट था, जो जिस भी चीज़ से आपको खुशी नहीं मिल रही थी, अब बार बार उसको सोचने की, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. उन नंबर्स को आप डिलीट कीजिए, अनवांटेड लोगों के जिनकी कॉल्स आपको नहीं लेनी है, ब्लॉक करना है, ब्लॉक कीजिए. मूव ऑन इन लाइफ, ओके. कुछ टाइम के लिए अपने गैजेट्स वैजेट्स छोड़ के थोड़ा सा जस्ट प्योर प्ले में इंडल्ज करना है, विदाउट एनी लैपटॉप्स और मोबाइल्स, ओके. दैट इज़ व्हाट आई फील. स्क्रीन टाइम से भी ब्रेक लेनी है, खुद को कुछ पैम्पर करना है. यहाँ पर मैंने कहा था बहुत बिजी एनर्जी, अ लॉट ऑफ मूवमेंट, ट्रैवल. सो यस, मे बी कोई एडवेंचर ट्रिप लेने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ, कुछ बहुत ही ज़्यादा विद द प्लेफुल एनर्जी. ऐसा ट्रिप जिसमें देर इज़ अ लॉट टू डू, ओके. कुछ एडवेंचर स्पॉट्स हैं, वट एवर मेक्स यू हैप्पी, जिन चीज़ों को करके आपको खुशी मिलती है, बस डिटॉक्स करना है. पास्ट के वही लोगों की कॉल्स लेना, उसी में बिजी रहना, मोबाइल को देखते रहना, उससे ब्रेक लेनी है, ओके. एंड पास्ट की सिचुएशंस एंड लोगों के बारे में सोचना नहीं है. अब वक्त है आगे मूव करने का. सो कैमल, आगे की जर्नी पे अब फोकस कीजिए, पीछे नहीं देखना है. जो छूट गया या जो छोड़ रहे हैं, दैट इज ओवर, ओके. दैट्स व्हाट आई फील. सो जनवरी, यस, इट्स अ टाइम जहाँ आपको इनर इंस्पिरेशन जगानी है, और वो जाग रही है, बस उसको परस्यू करनी है, अपने ड्रीम्स को परस्यू करना है, ओके. यूनिकॉर्न, उस मैजिक में बिलीव करना है, मैजिशियन मोड में आना है कि यस, आई विल मेक मैजिक हैपन. मेरी लाइफ है and I will make magic happen. That is what I have for you, Capricorns. I hope इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.